हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वसला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स मेरी पिछली वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑनरशिप के बारे में। ऑनरशिप और पोजीशन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोनों टॉपिक में से आज पहले स्टार्ट करते हैं ऑनरशिप को, कि जानते हैं कि क्या है ऑनरशिप। ऑनरशिप एक जटिल न्यायिक संकल्पना है और यह एक सांपत्तिक अधिकार है। यदि हम व्यक्ति के अधिकारों की बात करें तो सभी अधिकारों में स्वामित्व एक विशेष महत्व रखता है। प्राचीन विधि व्यवस्थाओं में स्वामित्व और कब्जे का अर्थ में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था, पर बाद में धीरे धीरे करके रोमन विधि में इन दोनों को एक दूसरे से अलग माना गया। रोमन विधि में स्वामित्व के लिए डोमिनियम और कब्जे के लिए पजेशियो शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर डोमिनियम से मतलब किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार से है, यानी कि पूरी तरीके से स्वामित्व क्या है, स्वामित्व के अंतर्गत ऐसे अधिकार आते हैं जिस पर किसी अन्य का अतिक्रमण दंडनीय अपराध माना गया है। स्वामित्व किसी व्यक्ति का एक निश्चित वस्तु पर पूर्ण अधिकार होता है और जो राइट इन रैम होता है। राइट इन रैम का मतलब यहाँ पर है जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त होता है। हम स्वामित्व की जब बात करते हैं तो स्वामित्व किसी केवल एक व्यक्ति के अगेंस्ट हमको नहीं प्राप्त है, स्वामित्व संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त होता है। स्वामित्व को अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिनमें से हम यहाँ पर कुछ की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हिब्बर्ट के अकॉर्डिंग, हिब्बर्ट ने कहा था स्वामित्व में 4 प्रकार के अधिकार आते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, यानी कि राइट टू यूज अ थिंग। सेकेंड, राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम यूजिंग द थिंग, यानी कि अन्य लोगों को उस वस्तु से अपवर्जित यानी कि अलग करने का अधिकार। थर्ड है उस वस्तु को जैसे मनाए डिस्पोज करने का राइट। और फोर्थ है उस वस्तु को जैसे मनाए नष्ट करने का अधिकार। यानी कि यहाँ पर हिब्बर्ट का क्या हो गया, हिब्बर्ट कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को मनमाने तरीके से प्रयोग करता है, अन्य लोगों को उस वस्तु से अलग करता है, उस वस्तु को अपने मनमर्जी से व्यय करने का अधिकार रखता है और उस वस्तु को जब नष्ट करने का अधिकार रखता है, तो उस वस्तु के ऊपर उस व्यक्ति का स्वामित्व कहलाएगा। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, ऑस्टिन की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है। यानी कि कहीं ना कहीं जब हम ऑस्टिन की डेफिनेशन देखते हैं तो 3 मेन बातें हमारे सामने आ रही हैं। इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ यूजर, अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड ड्यूरेशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ऑस्टिन कहते हैं कि स्वामित्व एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रयोग के लिए असीमित अधिकार प्रदान करता है, यानी कि इंडेफिनेट तरीके से यूज़र अपनी वस्तु को यूज़ कर सकता है, उस पर कोई भी लिमिटेशन उस पर नहीं लगाई जा सकती। देन है अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मनाए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को जैसे मनाए डिस्पोज कर सकता है। और अनलिमिटेड ड्यूरेशन में हो गया कि संपत्ति का स्वामी जैसे मनाए अपनी संपत्ति को अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड अवधि के लिए यूज़ कर सकता है, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद में भी संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसके उत्तराधिकारियों के पास में चला जाएगा। लेकिन ऑस्टिन की डेफिनेशन में काफ़ी आलोचनाएं कही गई हैं, क्योंकि जैसे कि ऑस्टिन ने कहा कि अपने मनमाने तरीके से संपत्ति का स्वामी संपत्ति को यूज़ कर सकता है, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। हम लोगों ने टॉट में भी पढ़ा, या सिंपल सी बात हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकता जिससे कि दूसरों को क्षति पहुँचे, दूसरों को नुकसान पहुँचे। सेकंड, जब ये कहते हैं कि मनमाने तरीके से कोई भी संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को डिस्पोज कर सकता है, तो ये भी बात पूरी तरीके से सही नहीं है।
पता लगा किसी ने के बहुत सारे लेनदार हैं, उसने बहुत सारा कर्जा उधार ले रखा है और वो उस कर्जे को चुकाने की बजाय वो अपना मकान बेच करके कहीं भाग जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करने जा रहे हैं हॉलैंड के अकॉर्डिंग स्वामित्व की परिभाषा। हॉलैंड के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण को स्वामित्व कहते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामी तभी माना जा सकता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को उपयोग कर रहा हो और वह व्यक्ति उस वस्तु को कितनी भी कीमत पर बेचने का अधिकार रखता हो। यानी कि हॉलैंड के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें उसमें मेन आ गई हैं ऑनरशिप में: पोजीशन, इंजॉयमेंट और डिस्पोजिशन। सामंट के अकॉर्डिंग सामंट की डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामंट के अनुसार किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है, अर्थात स्वामित्व एक व्यक्ति तथा अधिकार के बीच का संबंध है। इसमें अनेक अधिकार सम्मिलित होते हैं जो विशेष व्यक्ति को सारे विश्व के प्रति प्राप्त होते हैं, यानी कि ये राइट इन रैम है। इसका मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू सामंट, ऑनरशिप एक रिलेशन है जो कि किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के बीच में या किसी पर्सन और उसके जो राइट के बीच में होता है। और वो कहते हैं कि जो राइट भी ऑनरशिप का सब्जेक्ट मैटर होता है, किसी भी जो वस्तु है उससे संबंधित जो भी अधिकार है वो ऑनरशिप का सब्जेक्ट मैटर होंगी। इन सभी डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद में हमारे सामने ऑनरशिप का कंटेंट निकल करके जो आता है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ऑनरशिप में हमारी क्या क्या आवश्यक उसके कंटेंट हो सकते हैं। नंबर 1 तो हमारा राइट ऑफ पोजीशन, कि कहीं ना कहीं ऑनरशिप के अंदर आवश्यक जो चीज़ है वो वस्तु के ऊपर कब्जा होना, अर्थात वह वस्तु उस व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए जो उस वस्तु का स्वामी कहलाने का हक रखता है। वस्तु का कब्जा स्वामित्व साबित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सेकेंड, राइट ऑफ यूजर एंड एंजॉयमेंट, वस्तु के उपयोग का अधिकार। स्वामित्व में सबसे इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि जिस भी वस्तु के ऊपर हम अपना स्वामित्व प्रदर्शित करना चाहते हैं उस वस्तु के ऊपर उपयोग का अधिकार होना चाहिए और वो वस्तु उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो उसका स्वामी है या जो उस पर अपना असीमित अधिकार रखना चाहता है। थर्ड है राइट ऑफ डिस्पोजिशन। राइट ऑफ डिस्पोजिशन का मतलब आ जाता है कि वस्तु को पूरी तरीके से संपत्ति को बेचने का अधिकार या जैसे मनाए उसको किसी दूसरे को देने का अधिकार। तो उस वस्तु के ऊपर जो व्यक्ति उस वस्तु को बेचने, गिरवी या किसी दूसरे को रखने की पूर्ण शक्ति रखेगा तो ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति उस वस्तु का स्वामित्व है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि ऑनरशिप इज इंडिटरमिनेट इन ड्यूरेशन, यानी कि स्वामित्व के ऊपर किसी व्यक्ति का असीमित अवधि व अधिकार होता है। व्यक्ति के पास उस वस्तु के ऊपर असीमित अधिकार हैं और वो असीमित अवधि से उस वस्तु को प्रयोग में जब ला रहा होता है तो वो उसका स्वामी कहलाता है। यानी कि ये सारे क्या हैं? ये कंटेंट ऑफ ऑनरशिप है। अब हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है। यदि सिंपली देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ऑनरशिप का जो सब्जेक्ट मैटर है वो मेनली मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमारी लैंड हो गई, हमारी जो मनी हो गई, हमारे घर का फर्नीचर हो गया, हमारी ज्वेलरी हो गई। जो भी चीज़ें हमें विजिबल हैं, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो ऑनरशिप की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर कहलाएंगी। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो कि अमूर्त है, जिन पर व्यक्ति अपना अधिकार रखता है, वो भी स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वामित्व की विषय वस्तु मूर्त वस्तुएं तथा अमूर्त वस्तुएं यानी कि भौतिक और अभौतिक वस्तुएं दोनों ही स्वामित्व के अंतर्गत आ सकती हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊपर भी और किसी अधिकार के ऊपर भी अपना स्वामित्व रख सकता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं,
वो भी स्वामित्व के अंतर्गत आ सकती हैं, तथा जो चीज़ें विजिबल नहीं हैं वो भी स्वामित्व के अंतर्गत आ सकती हैं। मान लें कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, वो मेरे अपने पास हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ, तो वो मूर्त वस्तु हो गई, उस पर मेरा स्वामित्व है। लेकिन यदि वही मैंने पैसे किसी को उधार दे दिए और मुझे ये अधिकार है कि मैं दूसरे से अपने उन पैसों को उधार लूंगी, तो ये दूसरों से जो पैसे वापस लेने का अधिकार वो उस समय अमूर्त है, लेकिन मेरा उस अधिकार पर भी स्वामित्व है। इसका मतलब स्वामित्व के अंतर्गत जो आप हमारा मटेरियल और इमैटेरियल दोनों ही प्रकार की चीजें आ जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरशिप के काइंड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।